जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर 2024 बेस में 7 फरवरी 2024 को विभिन्न विभागों में जैसे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग, अन्वेक्षक कम संगणक, अन्वेक्षक संगणक, सांख्यिकी सहायक और सांख्यिकी संगणक, अन्वेक्षक तथा संगणक पद हेतु जो 223 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया था, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया। प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं और आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं उसका ही सिलेबस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। कम समय के अंतर्गत तो पूरा इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि पेपर पैटर्न इसका किस प्रकार से, पेपर फर्स्ट सेकंड 2 रूपों पर आपका होना है। फिर उसी के साथ साथ की बात करेंगे तो लिखित जो मुख्य परीक्षा है, फर्स्ट पेपर जो है जनरल हिंदी और सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकी से 100 क्वेश्चन पूछे जाने, 100 मार्क्स का 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सेकंड पेपर आपका ऑप्शनल बेस के अंतर्गत होगा, जिस बेस में आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस मांगा गया तो उसके अंतर्गत पर आपके क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कहा गया मैथमेटिक्स गणित हो गया, औद्योगिक गणित हो गया और व्यवहारिक गणित हो गए। सेकंड नंबर की पॉइंट की बात करेंगे तो सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी। और थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र हो गया, व्यवहारिक अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थमिति। और फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो वाणिज्य। और 5 नंबर की बात करेंगे तो डाटा विज्ञान संबंधी, ठीक है, डेटा विज्ञान जिसको कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत पर 200 क्वेश्चन पूछा जाना है, 200 नंबर का 3 घंटे के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट देख लेंगे। फिर उसके बाद में कंप्यूटर टाइपिंग होना है, आपके 100 अंकों का क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मार्क्स लेके आना है। 1 घंटे के अंतर्गत पर आपका टेस्ट होगा। ये इसके अंतर्गत पे इसके मार्क्स बस मतलब इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, बस आपको क्वालिफाइंग करनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। लिखित पेपर के अंतर्गत पे नेगेटिव मार्किंग है, जैसे 1/4 मार्क्स इसके अंतर्गत पे कट किए जाएंगे। सबसे पहले जो पेपर है जनरल हिंदी और सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत पे 50 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाने हैं। जनरल हिंदी से जैसे वर्ण विचार से टॉपिक रिलेट होगा, स्वर एवं व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। सेकंड टॉपिक की बात करेंगे तो हिंदी शब्द समूह हो गया, तत्सम तद्भव, विदेशी, देशज, रूढ़, यौगिक और योग रूट से। और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो हिंदी शब्द रचना होगी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो हिंदी अर्थ विधान हो गया, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी हो गया, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द हो गए। 5 नंबर की बात करेंगे तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। 6 नंबर की बात करेंगे तो अशुद्धि शोधन हो गया, शब्दगत वर्तनीय अशुद्धि शोधन और वाक्यगत अशुद्धि शोधन हो गया। 7 नंबर की बात करेंगे तो लोकोक्ति और मुहावरे हो गए। 8 नंबर की बात करेंगे तो विराम चिन्ह। और 9 नंबर की बात करेंगे तो व्याकरण विचार हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, कारक, काल और अव्यय एवं क्रिया विशेषण से संबंधित यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे 50 क्वेश्चन इससे हिंदी से होना है। फिर उसके बाद में सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकी से टॉपिक रिलेट है। सांख्यिकी की बात करेंगे तो सांख्यिकी परिभाषा आ गया और कार्य क्षेत्र हो गए, फलन होगी, सीमाएं हो गया, अविश्वास और दुरुपयोग हो गया। फिर उसके बाद में आंकड़ों के संग्रह से टॉपिक रिलेट है। प्राथमिक आंकड़े हो गया, द्वितीयक आंकड़े होगी, प्रतिचयन तकनीकों की प्रारंभिक धारणा, वर्गीकरण, सारणीकरण और बारंबारता आवंटन, आंकड़ों की प्रस्तुति, आलेखी और आरेखी संबंधी से टॉपिक है। फिर टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अंकगणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, चतुर्थक, दशमक और शतमक। फिर उसके बाद में परिक्षेपण की माप जो होगी, प्रास हो गया, चतुर्थ विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन और विचरण हो गया, गुणांक, आघूर्ण, वैषम्य जिसको कहा जाता है, कूदता और उसकी माप संबंधी टॉपिक है। फिर उसके बाद में सूचकांक की बात करेंगे, अर्थ महत्व हो गया, लॉस प्यारे और पासे हो गया, मार्शल और फिशर, आदर्श सूचकांक संबंधी, सूचकांक का निर्माण और उनकी गणना, निर्वाह व्यय सूचकांक, आधार का परिवर्तन, विभाजन सूचकांक और अपस्फीति सूचकांक से संबंधित टॉपिक रिलेट। फिर उसके बाद में सरल सह संबंध की बात करेंगे, रैखिक और कोटि संबंधी, सरल समाश्रयण विश्लेषण से संबंधित टॉपिक है। फिर उसके बाद में गणित के मौलिक सिद्धांत की बात करेंगे, प्रारंभिक समुच्चय सिद्धांत, संख्या प्रणाली, प्रारंभिक बीजगणितीय निर्देशांक, ज्यामितीय, सरल रेखाएं, दर, अनुपात, प्रतिशत एवं लघु गणक और उसके बाद में क्रमचय एवं संचय से टॉपिक रिलेट है। फिर उसके बाद में प्रारंभिक प्रायिकता सिद्धांत संबंधित से प्रायिकता के योग्य एवं गुणक प्रमेय संबंधी हो गया, सब प्रतिबंध प्रायिकता से। उसके बाद में भारतीय सांख्यिकी की बात करेंगे तो जनसंख्या, श्रम, धन एवं बैंकिंग हो गया, राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन, भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली, CSO, NSSO और अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निर्देशालय, EDS जिसको कहा जाता है, भारतीय सरकार से संबंधित संरचना और कार्य रिलेट हो जाएगा फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पर, ठीक है। 50 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत में, 50 क्वेश्चन इसके साथ में इंक्लूड हो जाने वाला है, ठीक है। जो ये समझ गए होंगे आप, जो स्टैटिकल से एनालिसिस बेस के अंतर्गत पर जो ये इंग्लिश पे यहाँ पर प्रोवाइड किया गया।
सेकंड नंबर पेपर की बात करेंगे तो द्वितीय पेपर में है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश में दिया गया, मैं हिंदी में प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे ज़्यादा। अगर बात करेंगे सबसे पहले जो यहाँ पर टॉपिक है मैथमेटिक्स और औद्योगिक गणित और अनुप्रयुक्त गणित और लिखित प्रकृति और वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो यहाँ पर टॉपिक है, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो पहला टॉपिक है यहाँ पर अमूर्त बीज गणितीय रूप है, इसके अंतर्गत पार्ट है समीकरणों का सिद्धांत, सेकंड पार्ट है समूह का वलय हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का टॉपिक है रैखिक बीज गणित की बात करेंगे, जिसमें सदिश समष्टि होगी, बी पॉइंट है रेखीय रूपांतरण हो गया। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो आंतर गुणन समष्टि से टॉपिक है। थर्ड की बात करेंगे तो संख्यात्मक विश्लेषण हो गया, जिसमें त्रुटियां होगी, समीकरणों का हल हो गया, अंतर्वेशन जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में फोर्थ टॉपिक है संख्यात्मक अवकलन और समाकलन से टॉपिक रिलेट हो जाता है, फिर ओडीई से। और फोर्थ नंबर टॉपिक है कैलकुलेशन से सारे के सारे टॉपिक हैं। 5 नंबर की बात करेंगे तो विश्लेषित ज्यामिति संबंधी से टॉपिक है। 6 नंबर की बात करेंगे अवलोकन समीकरण से टॉपिक रिलेट है। और 7 नंबर की बात करेंगे तो सम्मिश्रण विश्लेषण से यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है। 8 नंबर की बात करेंगे तो यांत्रिकी है। फर्स्ट की बात करेंगे तो स्थिति विज्ञान हो गया और सेकंड नंबर की बात करेंगे तो गतिकी हो गया। और 9 नंबर का टॉपिक है गणितीय विश्लेषण, जिसके अंतर्गत पर टॉपिक बटे हैं बिंदु समुच्चय की संरचना, सेकंड टॉपिक है वास्तविक अनुक्रमों का अभिसरण, थर्ड टॉपिक है अंतःश्रेणी होगी और फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो रिमोन समाकल जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में 10 नंबर का टॉपिक है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या संबंधी से यहाँ पर टॉपिक आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत पे दिया गया है, फिर वही इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया आपके लिए। आगे बात करेंगे सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, उसका इंग्लिश में पढ़ दिया गया, एक में हम देख लेते हैं। जिसके अंतर्गत पे सबसे पहले आपका टॉपिक रिलेट होने वाला है वर्णात्मक सांख्यिकी से टॉपिक। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक है संभाव्यता और वितरण सिद्धांत से आपके लिए टॉपिक रिलेट हो जाएगा। और उसके बाद में आगे बात करेंगे तो सांख्यिकी अनुमिति से आपके लिए टॉपिक रिलेट होना है। फिर परिकल्पना परीक्षण संबंधी से, फिर उसके बाद में अप्राचलिक परीक्षण, फिर उसके बाद में प्रसरण और प्रयोगात्मक डिजाइन का विश्लेषण करना संबंधी जो भी टॉपिक आ जाता है। फिर उसके बाद में प्रतिचयन सिद्धांत और राजकीय आंकड़े संबंधी, फिर उसके बाद में अनुप्रयुक्त सांख्यिकी गुणता नियंत्रण से संबंधित, फिर आ जाता है जनसांख्यिकी और जन्म मृत्यु सांख्यिकी से टॉपिक। फिर उसके बाद में सूचकांक संख्याएं जिसे कहा जाता है, काल श्रेणी विश्लेषण हो गया। फिर उसके बाद में बहुचर विश्लेषण और संक्रिया विज्ञान, फिर उसके बाद में बहुचर विश्लेषण हो गया और संक्रिया विज्ञान से टॉपिक यहाँ पे रिलेट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे इकोनॉमिक्स से हो गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एटसेट्रा जो चीज़ें हैं हिंदी में देख लेते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया और दूसरे टॉपिक की बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से ये टॉपिक आपके लिए रिलेट हो जाता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से जिसको कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक है आर्थिक वृद्धि एवं विकास से आपके लिए टॉपिक रिलेट होना है। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर का टॉपिक है मुद्रा बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त किसे कहते हैं टॉपिक रिलेट है। 5 नंबर की बात करेंगे तो सार्वजनिक वित्त संबंधी से टॉपिक रिलेट है। 6 नंबर की बात करेंगे तो जनांकिकीय हो गया और 7 नंबर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से। 8 नंबर की बात करेंगे तो अर्थमिति हो गया इकोनोमेट्रिक्स बेस के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में 9 नंबर का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत पे कृषि की भूमिका एवं समस्याएं होगी, औद्योगिकीकरण हो गया। फिर उसके बाद में 10 टॉपिक हो गए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। 10 टॉपिकों से आपके लिए कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसके अंतर्गत तो 200 क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाना है। ठीक है ना, पर टॉपिक ये मान के चलिए कि लगभग 15-20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपके लिए रिलेट हो जाना है। तो ये समझ गए होंगे 20 क्वेश्चन है ऐसे वाले पे। ठीक, फिर उसके बाद में बात करेंगे तो कॉमर्स बेस से यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया गया है, जिसका सिलेबस इसके अंतर्गत पे दिया गया है, जिसको वाणिज्य कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। पहला टॉपिक है वित्तीय और प्रबंधन लेखांकन से टॉपिक रिलेट है यहाँ पर। फिर उसके बाद में प्रबंधकीय लेखांकन हो गया। फिर उसके बाद में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं होगी। और थर्ड नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो व्यवसाय प्रबंधन और संप्रेषण से यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है, संप्रेषण संबंधी। फोर्थ नंबर का टॉपिक है विपणन प्रबंधन। फिर उसके बाद में विपणन संबंधी जो भी अवधारणा आपके यहाँ पे चलती है। 5 नंबर का टॉपिक है अंकेक्षण जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जिसको कहा जाता है। 7 नंबर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। फिर उसके बाद में 8 नंबर की बात करेंगे तो व्यावसायिक सांख्यिकी और समंक प्रसरण से आपके लिए टॉपिक यहाँ पर रिलेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में डेटा साइंस यहाँ पे से टॉपिक रिलेट है। इसका हिंदी में सिलेबस आपके लिए दिया नहीं है, मैं शॉर्ट इंग्लिश में ही देख लो यहाँ पे। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन परिचय जाएगा डेटा साइंस का। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक है डेटा एनालिसिस बेस के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एक्सप्लोरेटरी बेस के अंतर्गत पे डेटा एनालिसिस। फिर उसके बाद में आगे का टॉपिक है डेटा माइनिंग बेस के अंतर्गत से टॉपिक रिलेट है। और जिसको बात करेंगे तो उसके बाद में डेटा विजुअलाइजेशन की बात कही गई है। आगे है बिग डेटा एनालिटिकल बेस के अंतर्गत से टॉपिक है। और उसके बाद में जनरेटिव मॉडल्स फॉर इसके अंतर्गत पे
डिजरेटेड डाटाबेस की बात कही गई, ठीक। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो क्लस्टरिंग बेस से टॉपिक है। फिर उसके बाद की बात करें तो मशीन लर्निंग से टॉपिक आपके लिए हो जाता है। और उसके बाद में आके टॉपिक है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द मशीन लर्निंग से एक्सपेरिमेंट बेस से टॉपिक आपके लिए डाटा है। फिर मतलब इससे रिलेटेड टॉपिक है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो डीप लर्निंग से आपके लिए टॉपिक इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो भी है यहाँ पर टॉपिक है इंक्लूड की गई, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश बेस के अंतर्गत पे दिया गया है, जिसमें आपको क्या करना है 40 बेस के अंतर्गत तो आपको टाइमिंग जो चीज़ है ये चीज़ बात कही गई, कोई इतना है नहीं, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑपरेशन सॉरी थोड़ा सा है बेसिक नॉलेज है जो चीज़ें कंप्यूटर बेस के अंतर्गत पे, तो पहले मैंने भी कहा है कि आपका 1 घंटे के अंतर्गत पे आपका जो टाइपिंग लिया जाना है, जो MS वर्ड MS एक्सेल के अंतर्गत पे 100 मार्क्स का आपको क्वालिफाइंग लेके आना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, मैक्सिमम मार्क्स हो गया 100 मार्क्स के अंतर्गत पे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड 40, टाइम अलाउ 1 आवर्स के अंतर्गत पे आपको 40% मार्क्स के अंतर्गत पे लेके आना है। इसके अंतर्गत पे जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि दी पेपर सेल बी सेट फ्रॉम द गिवन सिलेबस ब्रॉडली टेकिंग ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम ईच आई बेस के अंतर्गत पे सबसे पहले विंडो एंड इंटरनेट बेस से MS वर्ड MS एक्सेस हो गया, और उसके बाद में MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नोट कहा गया है ईच क्वेश्चन सेल हैव ऑन एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम्स ईच हैवी 20 मार्क्स बेस के अंतर्गत पे। सेकंड नोट कहा गया है प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट सेल बी टेकन एंड गिवन फॉर इवोल्यूशंस। थर्ड पॉइंट कहा गया है कि उक्त परीक्षा अर्थकारी प्रकृति क्वालिफाइंग नेचर की होगी, जिसमें न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ में समझ गए होंगे थोड़ा सा सॉलिड रूप से जो इसका सिलेबस था ये मैंने प्रोवाइड किया। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं पर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका डीपली एक बार सिलेबस के लिए डिस्कस करूंगा। वैसे तो आप psc.uk.gov.in पर जाकर पूरा सिलेबस देख सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सेट्रा जो क्वालिफिकेशन बेस का आ गया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अलग से पर सब्जेक्ट का आपके लिए तोड़ के सिलेबस प्रोवाइड करूं। चलिए दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।